हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आइए हम आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं। हेडिंग है द विस्परिंग ट्री। विस्परिंग का मतलब होता है सरगोशी करने वाला। ट्री मीन्स दरख्त। द विस्परिंग ट्री, सरगोशी करने वाला दरख्त। In a quiet village far from the city noise stood an old tree known as the whispering tree। एक खामोश गांव में, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, विलेज मीन्स गांव, एक खामोश गांव में, फार मीन्स दूर, सिटी नॉइस शोर, शहर के शोर। ट्रांसलेट करेंगे, एक खामोश गांव में जो शहर के शोर से बहुत दूर था, स्टूड एन ओल्ड ट्री, एक पुराना दरख्त खड़ा था। खड़ा का नहीं भी करेंगे, बस एक पुराना दरख्त था। अब वो दरख्त कैसा था? नॉन एज द विस्परिंग ट्री, लोग उसे सरगोशी करने वाला दरख्त कहते थे, या वो दरख्त जाना जाता था, मशहूर था। नॉन का मतलब जाना, मशहूर था। एज, इस हैसियत से, इस तरह। द विस्परिंग ट्री, सरगोशी करने वाला दरख्त। फिर से हम ट्रांसलेट करते हैं। इन अ क्वाइट विलेज फार फ्रॉम द सिटी नॉइज स्टूड एन ओल्ड ट्री नॉन एज द विस्परिंग ट्री। एक खामोश गांव में जो शहर के शोर से बहुत दूर था, एक पुराना दरख्त था उस गांव में। वो दरख्त नॉन जाना जाता था सरगोशी करने वाले दरख्त के हैसियत से, या सरगोशी करने वाला दरख्त के नाम से। पीपल सेड इट could talk but only to those who truly listened। ठीक है। पीपल सेड, लोग कहा करते थे, या ये कहा जाता था कि इट कुड टॉक, कि वो दरख्त बोल सकता है या बोलता है। किससे बोलता है? बट ओनली टू दोज हु ट्रूली लिसन। ओनली का मतलब सिर्फ, मगर सिर्फ उन लोगों से, दोज हु, उन लोगों से जो, दोज हु, उन लोगों से जो, ट्रूली लिसेंड, जो दिल से, यदि सच सुनना चाहता हो, सुनना जानते हो, जो दिल से सुनना जानता हो, उससे बात करता था। ठीक है। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा लड़का, नेम्ड सामी, जिसका नाम सामी था, सेट अंडर द ट्री। सेट, सिट, सेट मीन्स बैठना। वो बैठा था अंडर द ट्री, उस दरख्त के नीचे। अब एक बार हम ट्रांसलेट करते हैं। वन डे अ लिटिल बॉय नेम्ड सामी सेट अंडर द ट्री। एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम सामी था, छोटा लड़का जिसका नाम सामी था, उस दरख्त के नीचे बैठा था। He was sad। वो बच्चा क्या था? वो लड़का बहुत उदास था। क्यों? Because his best friend had moved away। क्योंकि, because क्योंकि, his best friend, उसका सबसे अच्छा दोस्त, क्या हुआ था? Had moved away। वो दूर शहर से चला गया था, दूर शहर चला गया था, यानी उस शहर को छोड़ करके कहीं और चला गया था। मूव्ड का मतलब वहाँ से चला जाना, खिसक जाना, निकल लेना। बेस्ट तो मालूम ही है। फिर क्या हुआ? एज द विंड ब्लीव द लीव ऑफ द ट्री रसल्ड जेंटली। रसल्ड जेंटली, क्या हुआ? जैसे ही हवा चली, एज द विंड ब्लीव, जैसे ही हवा चली, और क्या हुआ? द लीफ, लीफ की जमा है,
लीव्स, और दरख्त के पत्ते हल्के हल्के सरसराने लगे। रसल्ड का मतलब टी साइलेंट है, रसल्ड। जेंटली मतलब हल्के हल्के, क्या हो रहे थे, सड़सड़ा रहे थे, सरसराने लगना, यानी पत्तों में से जो आवाज़ आती है। फिर क्या हुआ, सडनली सामी हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस विस्पर। अचानक सामी ने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। सडनली मतलब अचानक। सामी हर्ड का मतलब सुनना, हियर से हर्ड। सामी ने सुना अ सॉफ्ट विस्पर, एक हल्की, सॉफ्ट का मतलब हल्की, विस्पर का मतलब फुसफुसाने की आवाज़। एक हल्की सी आवाज़ सुनी या सुनाई दी उसे। फिर क्या हुआ, वाई आर यू सो सैड लिटिल वन। उसने क्या कहा, उस आवाज़ से क्या, इस मतलब वो क्या कह रहा था दरख्त, मतलब वो जो हल्की आवाज़ थी वो क्या कह रही थी, वाई आर यू सो सैड लिटिल वन, तुम इतने उदास क्यों हो प्यारे बच्चे। क्या बोला, वाई आर यू सो सैड लिटिल वन, बच्चे तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। समी लुक्ड अराउंड, समी ने सारा हाल बताया, समी लुक्ड अराउंड, समी ने इधर उधर देखा। लुक्ड अराउंड का मतलब चारों तरफ देखना, घूम। फिर क्या हुआ, नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। द वॉइस कैम अगेन, आवाज़ फिर आई, दोबारा आई। अगेन का मतलब दोबारा, वॉइस मतलब आवाज़, कैम मतलब आना। आई एम द विस्परिंग ट्री, क्या आवाज़ आई, कि मैं हूँ सरगोशी करने वाला दरख्त। आई एम द विस्परिंग ट्री, सरगोशी करने वाला दरख्त हूँ मैं। टेल मी व्हाट ट्रबल यू, व्हाट ट्रबल यू, मुझे बताओ क्या दुख है तुम्हें, यानी किस चीज़ की वजह से तुम परेशान हो, किस चीज़ ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है। ट्रबल्स यू। समी टोल्ड द ट्री अबाउट हिज फ्रेंड, क्या हुआ, समी ने सारा हाल बताया। समी टोल्ड द ट्री अबाउट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के बारे में। द गेम्स दे प्लेड, दोस्त के बारे में बताया, उनके खेल, यानी वो जो खेल खेलते थे उनके बारे में। एंड हाउ लोनली ही फेल्ट नाउ, और अपनी तन्हाई के बारे में कि वो कैसा अभी महसूस कर रहा है। हाउ लोनली ही फेल्ट नाउ। फिर क्या हुआ, द ट्री लिसन्ड क्वाइटली, दरख्त ने खामोशी से सुना। एंड देन सेड, और फिर बोला, समटाइम्स, कभी कभी, वी लूज पीपल, कुछ लोग चले जाते हैं, यानी हम खो देते हैं। लूज पीपल, कुछ लोगों को, या कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। क्यों, बट लेकिन, that gives us space to meet new ones, ताकि वो हमें क्या करे, उस चला जाना, gives us space, हमें जगह दे, to meet, मिलने के लिए, new ones, नए नए लोगों से, ताकि हमें नए दोस्तों से मिल सके, ताकि हम नए दोस्तों से मिल सके, इसलिए ऐसा होता है। The next day समी went back to the tree and met, दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन समी दोबारा दरख्त के पास गया। Go went back to the tree, दरख्त के पास गया। and met a girl, और एक लड़की से मिला, ठीक है, और एक बच्ची बैठी हुई थी, लड़की होगी, उससे मिला। named अमीना, जिसका नाम क्या था, आमीना था। who was also sitting nearby, और दोनों करीब करीब, who was जो कि बैठी हुई थी करीब, उससे करीब करीब। they
टॉकिंग, वो दोनों बात करने लगे। एंड सून बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। एवरी डे दे प्लेड नियर द ट्री, अब वो रोज़ आकर दरख्त के नीचे खेलते थे। एवरी डे दे प्लेड नियर द ट्री, और क्या करते थे? लाफिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज, हंसते थे और कहानियाँ सुनाते थे, यानी एक दूसरे को कहानी शेयर करते थे। द ट्री वॉच्ड क्वाइटली, क्या हुआ? दरख्त खामोशी से उन्हें देखता था। ठीक है, देखता था। इट्स लीव डांसिंग इन जॉय, और उसके पत्ते खुशी से झूमते रहते थे। Whenever someone was sad or lost, the tree whispered wisdom and comfortable. फिर क्या हुआ? जब कभी भी कोई भी was sad, क्या कहते हैं, मायूस होता था या सैड होता था, क्या होता था? और लॉस्ट, या कोई चला जाता था। द ट्री विस्पर विजडम एंड कंफर्ट, और क्या करते थे? ट्री विस्पर्ड, सरगोशी करता था वो दरख्त। द ट्री विस्पर्ड, सरगोशी करता था। विजडम यानी अक्लमंदी वाली बात करता था। एंड कंफर्ट, और कंफर्ट सुकून देता था लोग, मगर वो सबको सुकून देता था। ठीक है, फिर क्या हुआ? Years passed, साल गुजरते गए। But the whispering tree, मगर वो दरख्त stood tall, वैसे ही खड़ा रहा। People never saw it move, लोग उसे कभी हिलते नहीं देखते। But they always felt its care, मगर वो सबको क्या कहते हैं? They always, लेकिन लोग जो है महसूस करते थे। सबको सुकून देता था, दिल जोड़ता था और ज़ख्मों पर मरहम लगाता था। यानी लोग जो हमेशा उसका जो है ख्याल रखते थे, महसूस करते थे इट्स केयर, उसकी केयर को। यानी लोग महसूस करते थे कि ये दरख्त हमारा कितना ख्याल रखता है, यानी हमसे जो है सरगोशी करता था। इट वॉज नॉट जस्ट अ ट्री, वो सिर्फ एक दरख्त नहीं था। इट वॉज अ फ्रेंड, बल्कि वो एक दोस्त था। अ लिसनर, और वो क्या था? एक सुनने वाला था। एंड अ साइलेंट हीलर, और वो एक खामोश शिफा देने वाला था। यानी लोगों को खरगोशी करके समझाता था, उससे लोग सुकून मिलता था, शिफा पाते थे लोग। एंड इफ़ यू एवर विजिट दैट विलेज एंड सिट अंडर द ट्री, अगर तुम कभी उस गांव जाओगे, एवर का मतलब कभी, एंड सिट अंडर द ट्री, और उस दरख्त के नीचे बैठोगे, इट माइट हेयर इट विस्पर टू यू टू, तो हो सकता है वो तुमसे भी सरगोशी करे, हो सकता है कि तुम भी उसके सरगोशी को सुनो। यू माइट का मतलब हो सकता है, हेयर मतलब सुनो, इट उसको, विस्पर का मतलब सरगोशी करते हुए, टू यू तुमसे भी, मतलब एक तुम कभी जाओगे तो क्या हो सकता है? तुम भी सरगोशी सुन सकते हो। थैंक यू।